राहुल जी से डरते हैं। देखिए इतना सब कुछ बोल गए, अब हम क्या बताएं। खैर अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इनको। ये बहुत मुखरता से कह रहे हैं ये डिफेंस में कर दिया गया। मैं पूछता हूं 2014 से पहले एक इंडियन कंपनी बताइए डिफेंस में काम कर रही थी, बोलिए। सब विदेशी कंपनियां, और सिर्फ विदेशी कंपनियों से नाम बताइए एक कोई इंडियन कंपनी। इलारा कौन है बताइए आप, देश को बताइए इलारा कौन है। अपने टर्न पे सर। इलारा जो डूबीएस कंपनी है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन की भारतीय कंपनी थी डिफेंस में पहले, कोई इंडियन कंपनी थी। दर्द ये तो नहीं है कि इंडियन कंपनी आ गई जो खरीद फरोख्त मैंने किया है वो सब मामला खटाई में पड़ जाएगा। यह भी खतरा हो सकता है क्योंकि डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया और उसके लाभार्थी विदेशी कंपनियां ही होती थी। अब एक और मैं बात कहना चाहता हूं भाई, ये जो है अभी बोले गांधी जी के बारे में, तो शायद मैं बहुत लोगों को नहीं ध्यान होता है, ये चैटम हाउस में जाके बोले थे ना राहुल गांधी। गांधी जी भी अक्टूबर 1931 में चैटम हाउस में जाके बोले थे। क्या बोले थे? अंग्रेजों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि उससे 100 साल पहले यानी 1830 के आसपास उन्होंने कहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, और हम अंग्रेजों से कहीं विकसित थे, कहीं शिक्षित थे, आपने हमें बर्बाद किया। आप सोचिए ये कह के आए थे वो गांधी, और उस चैटम हाउस में 90 साल के बाद कह के आए ये गांधी कि हमें जो है वो लोकतंत्र की शिक्षा चाहिए। अब दूसरी एक बात कहूं आपसे, अब सुनिए, एक बात मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सुनिए, जिस जमाने में ढांचा गिरा था राम मंदिर आंदोलन से, उसके बाद चुनाव हुआ था, हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे यूपी में। सपा बसपा और कांग्रेस आई, सारे मौसरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो उस समय एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था थोड़ी सी एकता में कमी रह गई है, जिस दिन एकता दिखा दोगे उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, अरे आज देखिए, प्रियंका जी को राम नजर आते हैं, पवन खेड़ा जी राम का उदाहरण देते हैं, अद्भुत हो गया, सभी राममय हो गया, सब राम का उदाहरण देने लगे। ये मुझे प्रसन्नता होती है। और सर एक लाइन इन्होंने अभी बताया था ना, दुर्योधन की सभा में गए थे। वैसे एक बात बताएं, दुर्योधन एक युवराज था जो सत्ता का अधिकारी नहीं था, उसकी भी एक माता थी जो आंखों में पट्टी बांध के सत्ता, बस बाकी आपने विवेक से समझ सकते हैं। और जो आपने कविता बोली मान्यवर, सुनिए उसके आगे का मैं आपको सुनाता हूं। वो तो गए कहा 5 गांव दे दो, उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या कहा दुर्योधन की सभा में, उन्होंने विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा द्रगो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, तू देख शवों से पटी हुई भूप है, तू देख कहां इसमें तू है। मैं राजनीतिक अर्थों में कह रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने बताया कि तुम्हारा हश्र यही होने वाला है, मगर अभी तक वो दुर्योधन और वो गांधारी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका हश्र क्या होने वाला है। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी रह जाएगा, मुझे उनके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान प्रभु श्री राम को समझ ही नहीं पाई। वो वचनों की मर्यादा में वास करते, वो वैभवशाली महलों में और मंदिरों में वास नहीं करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम वचनों की मर्यादा की खातिर 14 वर्ष तक वन में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करती है। राम के अनुयायी नहीं है ये। केवट भगवान प्रभु श्री राम जो 3 पग में वामन अवतार में धरती को नाप सकते थे, वो केवट का निहोरा करते हैं। गंगा पार के लिए ये केवट की नाव उत्तर प्रदेश में तोड़ देते हैं। वो मां शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और ये शबरी के जो वनवास में रहते हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उनके पट्टे के अधिकार को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो छीन लेते हैं। राम के अनुयायी नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम के राज्य की अवधारणा क्या है? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज में जनता को दुख होगा वो नरक की अधिकारी होगी। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर चले ही परस्पर प्रीति, करे ही सर्वधर्म शुरू निरत श्रुत नीति। सभी धर्म के लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। उस समय जो धर्म चलता था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3रे अध्याय में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो परधर्मो सुनिष्ठिता। अर्थात उस समय भी धर्म का सहअस्तित्व था। यह हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। हमारी सनातन संस्कृति बताती है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ। किसने लिखा? ये रसखान ने लिखा है, मुस्लिम कवि ने। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला, सुधांशु जी सुनने का साहस रखिए। वो कहते था
वो कहते धूरी भरे अतिसो हत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी का चोटी। ये मुस्लिम कवि लिखते हैं जब निजामुद्दीन औलिया को भगवान प्रभु श्री कृष्ण दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं उस समय के मुस्लिम कवि से दोनों प्रभुओं से अब मेरा निवेदन है कि बहस को आगे बढ़ने दीजिए। अंजना जी ये भारतीय सनातन संस्कृति है। ये लोग क्या करते हैं मुझे बताइए। आज अनुराग जी आप ही के साथ ही आज दिल्ली में रामनवमी के दिन अनुराग जी रामनवमी के दिन अमित शाह साहब ने इनकार कर दिया कि जुलूस की अनुमति नहीं दूंगा। अरे मेरे भगवान की जुलूस की अनुमति दिल्ली में नहीं होगी। उत्तर गुजरात प्रांत में वडोदरा में जो राम के अनुयायी थे उन पर पथराव हुआ। बंजारावास में पिछली बार भी 3 दिन तक पेट्रोल बम मारे गए। जी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान प्रभु श्री राम उधर भदौरिया जी भी इंतजार। अरे एक मिनट, चलिए लाल वाले के बाद हरे वाले को मौका दीजिए। ये देखिए कितनी मजेदार वैसे बात है। अनुराग जी सब जानना चाहते हैं आप इसी रंग का क्यों पहनते हैं? नहीं एक बार मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चतुरता देखिए, वो किस तरह से इनको उलझा रहे हैं। वो उधर पाठ करने लगे, इधर पाठ ये करने लगे। पाठ इन्होंने शुरू किया था। सुनो पाठ एक इन्होंने मिनट शुरू किया था, मैंने आगे के बाद वो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का था। बोला देखिए इन्होंने बोला था। आप चुप रहिए, आपके पीछे क्षमा, बोला नहीं। क्षमा, हाँ। क्षमा। अब वो पाठ करने लगे, इधर से ये पाठ करने लगे, फिर ये पाठ करने लगे। उन्होंने कहा मेरा पाठ कम रह गया, वो तेज तेज करने लगे। भाई ये बताइए असली पाठ पता है क्या है? असली पाठ ये जनता है जो बैठी इंतजार कर रही थी कि आप उनके मतलब की कोई बात करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उनको क्यों ध्यान भटका रहे हो अपने फालतू बातों में? क्योंकि आप उनके मतलब की बात तो कर नहीं रहे हो। उनके मतलब की बात पता है क्या है? आप बार बार कहते हो कि एक व्यक्ति के जर्मन एम्बेसी ने, जर्मन की एक मंत्री ने कहा कि देश में आंतरिक मामले इंटरफेयर किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इंटरफेरेंस नहीं कहा है, उन्होंने कहा है हमारी नजर है। नजर है, ठीक है, उनकी नजर है। उन्होंने बोला नजर है हमारी। ये मेरा देश का मामला है। देश जो है किसी व्यक्ति से, किसी दल से बहुत ऊंचा है। देश सबसे पहले, उसके बाद आपका दल आएगा किसी का या कोई व्यक्ति आएगा। इनकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार इनकी थी, उसके एम्बेसडर को बुलाते, जर्मन के एम्बेसडर को, जर्मनी के वाले को पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम ये बात करने की। वो नहीं बोल पा रहे हैं, भटका रहे हैं। ये सत्ता में ये है, जिम्मेदारी इनकी है। ये सवाल मुझसे पूछते हैं, शर्म भी नहीं आती है। सत्ता में कौन है जरा बताइए? सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जवाब इनको करना चाहिए। तो एम्बेसी को बुला के बोलना चाहिए हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बारे में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तब लाल आंखें करके आपको पूछना चाहिए था, जो आप नहीं पूछ पाए। इतना मंत्र पढ़ रहे थे यहाँ पे, लेकिन जर्मनी में पढ़ देते थोड़ा। दूसरा सुनिए, इनकी डबल मानसिकता देखिए। एक बार कहेंगे जब हिंदुस्तान में सैफई का विकास हुआ गांव का, तब रोज हमसे बोलते थे सीधे जर्मनी से सैफई आ गए। एक मिनट, गांव की बात हो रही है, तब पता क्या थे? सैफई में क्या हुआ बताओ, सैफई में क्या हुआ बताओ। आप कह रहे हो जब कोई विदेश की बात करेगा, तब विदेश से जब इनको रेटिंग मिलती है ना, बीजेपी को रेटिंग में नंबर 1 है। बीजेपी को तो रेटिंग नहीं सुन मिलती। लीजिए एक बार, इंडिया आप मिलती है आपके यहाँ, तब ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं देखिए विदेशी रेटिंग ने हमें नंबर 1 दिया है, हमें नंबर 1 दिया है। आज ये क्यों है? आप तब तो आपको दिक्कत नहीं होती है, तब भी आपको यही बोलना चाहिए कि इंडियन रेटिंग हमें चाहिए, विदेशी रेटिंग नहीं चाहिए। तब आप क्यों इतना हल्ला मचाते हो? विदेशी रेटिंग पे आप बहुत खुश हो जाते हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके लिए 2 लाइन कहते हैं। इन्होंने बहुत चीजें सुनाई, मैं एक छोटी सी लाइन सुनाइए। इरशाद कहते हैं ना, इरशाद नहीं, आपके मतलब की और सुन लीजिए। कुछ तो भाजपा कहेगी, इनका काम है कहना, छोड़ो इनकी झूठी बातों में कहीं बीत न जाए उमरिया। कुछ तो ये कहेंगे, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां रोजगार भी बेरोजगार हुए। कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां रोजगार भी बेरोजगार हुए। कुछ बातें ऐसी करते हैं जहां प्रेम की भाषा भी बदनाम हुई। छोड़ो इनकी झूठी चौपाई के बाद अब गाना सेशन है भाई, ताली बजाइए आप लोग, मस्त रहे।